नमस्कार डॉक्टर विजय तिवारी जी, आपका लोटस टावर टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कैसे हैं आप? अभी हमारी मुलाकात आज फरवरी में हो रही है 2024 और बहुत सारा काम कर रहे हैं। अभी आप पिछले दिनों धोलेरा भी गए और अपने काफ़ी कार्य चल रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। अयोध्या के मंदिर का उद्घाटन भी हो गया क्योंकि आप अयोध्या से बिलोंग करते हैं। अभी डॉक्टर साहब बहुत सारे सवाल आ रहे हैं क्योंकि 8 मार्च को हम लोग एक प्रोग्राम करने वाले हैं और ICSME कामधेनु चेयर, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि भाई हम क्या क्या कर रहे हैं और किस तरीके से हम उसको लॉन्च कर रहे हैं। प्रणाम। पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जी। कामधेनु चेयर ने 2020 में इसको लॉन्च किया और इसमें UGC, AICT, AIU और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को इसमें जोड़ा गया। जी। कामधेनु चेयर का तात्पर्य ये है कि जो हमारा ग्रामीण भारत है जी, जो 70% के आसपास भारत है, जो उसको हम रूरल इंडिया कहते हैं, ग्रामीण भारत कहते हैं, जिसमें हमारे गांव आते हैं, ग्राम पंचायतें आती हैं, उद्यमिता से जुड़ सकते हैं और क्या क्या कार्य कर सकते हैं। मेन फोकस है उद्यमिता, क्योंकि हमें इन ग्राम पंचायतों को भीख के कटोरे के रूप में जो हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है उससे बाहर निकालना है। जी। ठीक है, ये हमारे लिए मेरे लिए तो बहुत शर्म की बात है कि हमें 80 करोड़ लोगों को भारत में खाना खिलाना पड़ता है। ये किसी भी देश के लिए फख्र की बात नहीं हो सकती है जिस देश में 80 करोड़ लोग अपना खाना नहीं बना सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। अब ये कैसे दृष्टिकोण हटेगा, इसमें शिक्षा का रोल कैसे आएगा, कामधेनु चेयर इसमें कैसे काम करेगी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया और उसने जो कामधेनु चेयर्स का जो काम शुरू किया उसको आगे ले जाने में इंडो यूरोपियन चेंबर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने ICSME कामधेनु चेयर हमारी US के यूनिवर्सिटी के साथ मिलाकर के बनाया और इसको हम विभिन्न भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ में इसको हम पार्टनरशिप मोड में ले जा रहे हैं और इसमें लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्लान हमारे यूरोपियन यूनियन और वहाँ से और अन्य देशों से या अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लाने का हमारा विचार है अगर आवश्यकता पड़ेगी तो। सबसे पहला काम है कि ग्राम पंचायतों को एंटरप्राइज समझना। एक ग्राम पंचायत कम से कम 40 से 50 हजार करोड़ की हो सकती है जी। अब इतनी बड़ी एसेट और फिर लाइबिलिटी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का पार्ट मिसिंग है। इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे सहयोगी भी इसमें लगे हुए और हमारा पूरा प्रयास है कि शिक्षा जगत और सरकारें, राज्य सरकार और भारत की सरकार, विभिन्न मंत्रालय भारत को विश्व गुरु भारत बनाने में उद्यमिता की तरफ ले चलें। ये हमारा फोकस है। तो 8 मार्च को जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं इसमें जो हमारी 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं पूरे भारत में, जहाँ पे लोकसभा के चुन करके लोग आते हैं, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हम अच्छे पढ़ी लिखी महिलाओं को जो यूनिवर्सिटी के साथ और व्यवस्थाओं के साथ अपने आप को उद्यमिता की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, उनको हम लोग इसमें बुला रहे हैं, उनका एक लॉन्चिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये महिलाएं पूरे भारत में 1 करोड़ युवाओं को मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेंगे। तो इनका ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होगा, इनके बहुत सारे वीडियो, ऑफलाइन, वर्चुअल, फिजिकल, हर प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे। उस पर ICSME कामधेनु चेयर कार्य कर रही है। अभी हम लोग इंदौर में थे, वहाँ पे पूरा हमारी टीम जो है IT की टीम वहाँ पे पूरा इस पर बहुत प्रयासरत है, बहुत कार्यरत है। हमारा ऐप्स हो रहे हैं जिसमें हम 10,000 वकीलों को जोड़ रहे हैं, 10,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जोड़ रहे हैं और इसमें लगभग 10 लाख सेल्फ एम्प्लॉयड CEOs को और 10,000 कॉरपोरेट्स को जोड़ने का प्लान है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं या बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं जो
जो कार्य करेंगे इसमें, ठीक है। तो इन विषयों को लेकर के हम कामधेनु चेयर 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हम इसको कैसे लॉन्च करेंगे, यूनिवर्सिटी के साथ कैसे करेंगे, भारत सरकार के साथ कैसे जोड़ेंगे। इसमें 24 मंत्रालय ऑलरेडी जोड़े हुए हैं, यूजीसी, एआईसीटी, एआईयू इसमें ऑलरेडी हमारे पार्टनर्स हैं। तो उन्होंने इसमें लॉन्चिंग में बहुत अपना बढ़ चढ़ करके योगदान देने की बात कही है। तो उसमें अब लेकिन क्या है कि जब तक कोई व्यक्ति, प्रोग्राम्स बहुत सारे होते हैं, भारत सरकार बहुत सारे स्कीम्स बनाती हैं, राज्य सरकारें बनाती हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस और प्राइम हमारे सभी लोग अनाउंसमेंट्स करते हैं, प्रधानमंत्री जी रोज किसी न किसी प्रोग्राम को अनाउंस कर रहे होते हैं, लेकिन उसको धरातल तक पहुंचाने का कार्य कैसे होगा, इसका मार्गदर्शन करने की जरूरत है। ये हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे हमारी जो 16 वर्षों से हमारा इंडो यूरोपियन चैम्बर का जो CSR है, उसमें हम लोग यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हुआ 25 नवंबर को एक अवार्ड करते हैं, लगभग 16 वर्ष हो गए। तो बहुत सारी क्वालिफाइड महिलाएं हैं जिनको हमने अलग अलग स्टेट में कोऑर्डिनेटर बना रखा है। राजस्थान से हमारी बहन है विशाला शर्मा जी हो गई, आपका साउथ में आप समझ लीजिए कि पद्मजा सुरेश जी हैं बेंगलोर से, और आपके साथ हमारी विजया बहन हो गई, चित्रा दलाल जी हो गई। इसी तरीके से बहुत सारी हमारी बहनें हैं जिनको हम लेकर चल रहे हैं। उन बहनों को किस तरीके से कोऑर्डिनेशन करना है कि ताकि जो कामधेनु चेयर के साथ जिन महिलाओं को जोड़ा जाए वो उनका चयन आसानी से कर सके। देखिए, सबसे पहली चीज जो हमारे जूरी बोर्ड के मेंबर्स हैं, मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। हर वर्ष उनका कंट्रीब्यूशन नेशनल विमेन एक्सीलेंस अवार्ड्स को करने में 16 वर्ष हो गए हैं, बहुत योगदान है। और सभी लोग उसमें, मॉम्पी गुड़िया जी हमारी बंगाल से हैं, वेस्ट बंगाल से मॉम्पी गुड़िया जी हैं, बहुत काम कर रही हैं। डॉक्टर रतन कौल जी हैं, हाँ, विमला मेहरा जी हैं जी, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ज्योति श्रीवास्तव जी हैं उत्तर प्रदेश से जी। तो और बनारस से भी हमारी एक माला हम्बल जी हैं। हाँ जी। तो ये जब सब जो अलग अलग अवार्डीज हैं, इनको हम चाहेंगे कि पहला वो अपने अपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, देखिए ये कोई पार्लियामेंट में जाने का वो नहीं है, लेकिन अब क्योंकि पार्लियामेंट में बिल पास हो गया है जी, और 33% महिलाओं का विधानसभा में, लोकसभा में, तो फ्यूचर में जो महिलाएं जाएं वहाँ पे या जो जाने का रखते हैं, उनको कम से कम पूरा भारत का एक सिनेरियो पता होना चाहिए, हमारे पंचायती राज का सिस्टम पता होना चाहिए। हमारा 3 टायर पंचायती राज सिस्टम है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत, ये कैसे विभिन्न सरकारें कार्य करती हैं, जिला प्रशासन क्या करता है, पंचायती राज सिस्टम क्या करता है, यूनिवर्सिटीज के साथ कैसे वो महिलाएं जुड़ सकती हैं। हाँ, तो जब वो अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी को पहले वो चयन करेंगे, इसके लिए ऐप पे वो चले जाएंगे। ऐप अभी लॉन्च हो जाएगा इस वीक में, तो QR कोड होगा, उसमें जाके स्कैन कर सकते हैं और वो पहले लॉग इन कर लें, अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में कर ले, और उनको वहाँ का कोऑर्डिनेटर, फिर वहाँ से उनका ट्रेनिंग मॉड्यूल शुरू होगा। उस ऐप का नाम क्या है? ऐप आ जाएगा, वो avkcpl.com पे जाएगा, लेकिन वो ऐप आ जाएगा ऑलरेडी, उसका पोस्टर डिजाइन हो रहे हैं, सब चीजें हैं, वो लॉन्च होगा, ठीक है। वो आपको मिल जाएगा। उसमें एडवोकेट्स के लिए अलग है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए अलग है, सेल्फ एम्प्लॉयड CEOs के लिए अलग है। ये सब ICSME कर रहा है? हाँ, सारा जो है ये ICSME का एक इनिशिएटिव है, और कामधेनु ये हमारे कॉर्पोरेट्स के लिए अलग है, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, कॉलेजेस के लिए अलग है, इंस्टीट्यूशनल पार्टनर्स के लिए अलग है। तो ये सब चीज़ें हम इस कार्य को कर रहे हैं। हजारों स्टूडेंट्स का फायदा होने वाला है। हाँ, लगभग हमारा टारगेट है कि भारत में 1 करोड़ युवाओं को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाए। जी, बहुत ही अच्छा। 8 मार्च को हम लोग मिलते हैं, सभी लोग आपके वक्तव्य से सब लोग प्रभावित हैं और बहुत ही अच्छा आपसे आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जो भी क्वेश्चंस हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे लोगों के, और जब वो 8 मार्च को आएंगे तो उनको उनका आंसर लगभग मिल चुका होगा।
और इस प्रोग्राम को बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। अभी आप गुजरात में भी आज ही गुजरात सरकार की तरफ से फोन भी आया है और बहुत सारे काम हो रहे हैं। सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर कामधेनु चेयर क्रिएट हो रही है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर विजय तिवारी जी। अगर इनसे मिलना है तो आप लोग 8 मार्च को कहाँ पर आना होगा? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में स्पीकर हॉल में कार्यक्रम है। ये दिल्ली में है। दिल्ली में, हाँ। हमारा 5 बजे से है, तो अच्छा होगा आधा घंटा पहले आ जाएं। पटेल चौक के पास पड़ता है, पार्लियामेंट के वॉकिंग डिस्टेंस पर मार्ग पे है। तो जो लोग मेट्रो से आना चाहें वो मेट्रो स्टेशन वहाँ पे पटेल चौक है, दूसरी तरफ सेंट्रल सेक्रेटरीट का वो है। ठीक है, आप आएँ थोड़ा। और उसके पहले अगर आपकी कोई और क्वेरीज हैं तो वो भी हम लोग बात करेंगे। यू कैन सेंड अ मेल, यू कैन सेंड अ व्हाट्सएप, या आप इसी लिंक में भी अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। जो ये आपका यूट्यूब चैनल है लोटस टावर टीवी, इसमें भी आप कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आइए हम सब मिल करके भारत को विश्वगुरु भारत बनाने में, और जो हमारी ग्राम पंचायतों को भिखारी मॉडल से बाहर निकालने में, जो भीख के कटोरे जैसा हमारा जो दृष्टिकोण है, इससे बाहर निकालने में हम लोग काम करें। और शिक्षण संस्थानों को अब उद्यमिता की तरफ बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नौकरियां बहुत कम हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ पे चाकरी को सबसे लास्ट का कहा गया है, कृषि को उत्तम कहा गया है। अब धीरे धीरे लोग फार्म हाउसेस खरीद रहे हैं, कृषि की तरफ जा रहे हैं, और उत्तम खेती, मध्यम बाण, निकृष्ट चाकरी। तो ये कृषि का मतलब अब समझना है हमें, क्योंकि अब मॉडर्नाइज तरीके से कैसे, अब तो लोग बड़े पलायन कर रहे हैं। अगर हम किसी को कहें कि दूध दूहना आता है, तो अब किसी को जा रहा है दूध नहीं दूहता है। गाँव में खेती करने में खेती मजदूर करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। वहाँ से युवा जो है उनका वहाँ पे वो शहरों में जाकर के छोटी छोटी नौकरियों में उनका दिमाग लग रहा है, लेकिन उस पर कार्य नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम।